नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। देखिए इलास्टिक वायर में जब आप किसी वायर को खींचते हैं तो एक्चुअली आप करते क्या है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को आप डिस्टर्ब करते हैं, बढ़ाते हैं। और चूंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है तो उस फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, वो पुनः अपनी स्टेट में वापस आने की कोशिश करता है। समझ में आ गई बात। अब अगर हम मान लें कि किसी वायर की इनिशियल लेंथ L है, आपने F फोर्स लगाया, उसकी लंबाई में स्मॉल l इंक्रीमेंट कर दिया, तो यानी कि आपका वर्क तो F इंटू स्मॉल l होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन ये बताइए जब आप उसकी लंबाई बढ़ा रहे हो तो क्या लगातार उसका फोर्स सेम रहेगा? नहीं भाई, फोर्स हर एक इंक्रीमेंट के बाद स्ट्रेस चेंज होता रहता है, तो फोर्स चेंज होता रहता है। तो फोर्स चेंज होने की वजह से हम वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले से नहीं लगा सकते। तो ये फार्मूला डायरेक्ट अगर ऐसे हो जाए तो हो गई फिजिक्स, सब वर्क के ऐसे ही फार्मूले निकले। ठीक है, तो हमने कहा देखो भैया पहले तो ये मान लिया कि मान लेते हैं कि भाई कोई बॉडी की लंबाई, बॉडी बोले तो लेंथ ऑफ द वायर हम L लेकर के चल रहे हैं, स्ट्रेचिंग द वायर है ना, L वायर लेंथ है और उसमें F फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ में L इंक्रीमेंट हमको करना है। नहीं समझे? तो अभी फिलहाल हमें फाइनल L करना है। हमने कहा उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट X हुआ है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई हमको फोर्स निकालना पड़ेगा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिख नहीं रहे हम। तो स्ट्रेस हो जाएगा F अपान A, स्ट्रेन हो जाएगा X अपान कैपिटल L, यानी ये वैल्यू आएगी F अपान A इंटू एक्स अपान L। सही कहा मैंने? बोले हाँ आपने सही कहा। तो अगर यहाँ पे F की वैल्यू हम निकालें, क्योंकि फोर्स निकालना है, तो आएगा YAX अपान L। X इज एनी इंक्रीमेंट इन लेंथ हमने माना है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, जब आपने उस वायर की लंबाई X बढ़ाई थी तब आप फोर्स F मान रहे हो ना, और जैसे लेंथ चेंज करोगे तो F की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर तक तो F रहेगी ना वैल्यू। तो हमने कहा कि मैंने वायर में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यानी ये मान के हम चल रहे हैं कि इस फोर्स के तहत ही वो डिस्प्लेसमेंट हो गया है। भाई जैसे ये माने 5 न्यूटन का फोर्स है, अब लेंथ बढ़ाने पर ये 5.1 होने वाला है, फोर्स बढ़ने वाला है, तो थोड़ी देर तक तो 5 रहा होगा ना, एक आध मिलीमीटर तक इंक्रीमेंट में 5 रहा होगा, तो वही इंक्रीमेंट dx हमने मान लिया। तो इस इंक्रीमेंट में जो हमें स्मॉल वर्क किया dw, वो किया F इंटू डी एक्स, यानी कि y इंटू A इंटू एक्स अपान L इंटू डी एक्स। अभी जब आपने dx बढ़ा दिया तो अब फोर्स चेंज हो गया, अब आगे फिर dx बढ़ाओ, फिर dx बढ़ाओ, ऐसे फोर्स चेंज करते रहो। ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क निकालें तो मैथमेटिक्स कहती है इसी वर्क को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट बोले तो सिग्मा, और 0 से L के बीच में इसको करो, क्योंकि स्मॉल L लेंथ बढ़ानी है। तो 0 से L y इंटू A इंटू एक्स अपान L इंटू डी एक्स। अब जैसा कि बायोलॉजी वालों को मैथमेटिक्स टफ लगती है तो लगती है, इसलिए अब देखो ज़रा, हमने इंटीग्रल कहा था कि अगर अकेला dx है तो इसका इंटीग्रल x होगा, लेकिन अगर x की पावर n dx के साथ है तो इसका इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होगा, कहा था हमने। चूँकि यहाँ x की पावर 1 है ना यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर जो वर्क होगा वो होगा आपका y इंटू ए अपान कैपिटल L, और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 होगा। और इंटीग्रल करने के बाद लिमिट का तरीका क्या होता है कि यहाँ 0 से L लिमिट लिख देते हैं, तो w इज इक्वल टू 1 अपान 2 वाई ए अपान कैपिटल L। लिमिट का तरीका होता है कि पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस करके 0 लिमिट लिख दो, तो आएगा 1 अपान 2 वाई ए अपान L इंटू एल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वैसे तो फॉर्मूला यही आपका बन गया, समझ में आई बात नहीं आई है?
अब थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। एक काम करते हैं 1/2, ज़रा समझिएगा। अगर हम y इंटू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल करें कोई दिक्कत, और इंटू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल करें कोई दिक्कत? बोले अच्छा, और नहीं दिक्कत तो है ना। स्मॉल एल तो चलो 2 बार हमने लिख दिया है, लेकिन कैपिटल एल तो एक ही बार है ना नीचे, तो एक बार मल्टीप्लाई कर दें चलेगा। ये आपका स्ट्रेस लिखा हुआ है, y इंटू स्ट्रेन तो स्ट्रेस कहलाता है, तो आएगा स्ट्रेस, और ये स्ट्रेन लिखा हुआ है, और ये वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द वायर। यही वर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नोट कर लिया है? नोट कर लिया? अब ये फार्मूला हो गया आपका। अब थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज करने जा रहे हैं। अब चूंकि आप जानते हैं जो वर्क होता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है भाई, आप क्या कर रहे हैं, वायर की लंबाई बढ़ा रहे हैं, वायर उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, अपोज जिस तरीके से भी कर रहा है तो वही वर्क जो कर रहा है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना। तो यानी यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम भी आपसे यूज कर सकते हैं, कभी कभी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको स्मॉल यू मान लो, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब देखो इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, आपका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, उसमें चिंता ना करिएगा। मतलब हो सकता है स्ट्रेस ना दिया हो, y बराबर स्ट्रेस पान स्ट्रेन होता है, हो सकता है यंग्स मॉडुलस के रूप में दिखा हो, यानी ये हो सकता है 1/2, स्ट्रेस को लिखेंगे y इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला कोई भी हो सकता है, ठीक, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूमेरिकल किस स्टेज पे है, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, नोट करिए इसको।